जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो मन में एक खास तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या वो पूरी तस्वीर है? आज हम उनकी प्रचलित छवि से आगे बढ़कर पुराणों की गहराइयों में छिपे उनके असली स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। इस सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। चलिए एक एक करके इन पड़ावों से गुजरते हैं और शिव तत्व को जानते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि शिव असल में हैं कौन। चलिए उनकी उस लोकप्रिय छवि से पर्दा हटाते हैं जिसे हम सब जानते हैं और शास्त्रों में छिपे उनके वास्तविक रूप को खोजते हैं। देखिए, एक तरफ वो धारणा है जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि शिव संहारक हैं, वैरागी हैं, तांडव करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है पौराणिक सत्य जो बताता है कि वे परम कल्याणकारी हैं, एक गृहस्थ हैं और इस पूरे जगत के मूल कारण भी वही हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि शिव शब्द का मतलब ही विनाशक नहीं है। शिव पुराण के हिसाब से शिव का मतलब है कल्याण स्वरूप या कल्याण करने वाला, मतलब जिसका मूल स्वभाव ही सबका भला करना हो। अच्छा, अब उनके स्वभाव के दो ऐसे एक्सट्रीम पहलुओं को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक कहानी है प्रलयंकारी विनाश की, तो दूसरी है परम करुणा की। तो पहली कहानी की शुरुआत होती है प्रचंड क्रोध से। एक ऐसा क्रोध जो एक बहुत बड़े अपमान और एक दुखद घटना से पैदा हुआ था। हुआ ये कि जब शिव को पता चला कि उनके ससुर दक्ष के यज्ञ में देवी सती ने अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी जटा से महाशक्तिशाली वीरभद्र को पैदा किया, जिसने ना सिर्फ पूरे यज्ञ को तहस-नहस कर दिया, बल्कि दक्ष का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जहां इतना भयंकर विनाशकारी क्रोध था, वहीं से परम करुणा की एक उतनी ही शक्तिशाली कहानी भी निकलती है। उन्हें नीलकंठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब पूरी सृष्टि को भस्म करने वाला हलाहल विष निकला, तो उसे सिर्फ शिव ने ही पिया। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए उस जहर को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। ये दिखाता है कि वो दूसरों की भलाई के लिए सारी नकारात्मकता खुद में समा सकते हैं। इसकी एक और गहरी व्याख्या ये है कि ये विष असल में दुनिया की सारी नेगेटिविटी और भेदभाव का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने गले में धारण तो किया, पर उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये दिखाता है कि वो इन सब चीज़ों से परे हैं, उन पर उनका पूरा नियंत्रण है। तो एक तरफ संहारक और दूसरी तरफ रक्षक, उनका ये दोहरापन ही हमें उनके अनेक रूपों की तरफ ले जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सारे रूप आखिर में एक ही मूल तत्व की ओर इशारा करते हैं। ये उनके स्वभाव को कितनी खूबसूरती से जाहिर करता है। वो निराकार हैं जिनका कोई आदि अंत नहीं। जब उनके विवाह में उनके कुल खानदान के बारे में पूछा गया तो वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि वो स्वयंभू हैं जो खुद से पैदा हुए हों, और साथ ही वो साकार भी हैं जो दुनिया से जुड़ने के लिए अनगिनत रूप धारण करते हैं। उनके अवतारों की रेंज देखिए। एक तरफ क्रोध के प्रतीक भयानक वीरभद्र हैं, तो दूसरी तरफ भक्ति और सेवा की मिसाल हनुमान। हर एक अवतार उनके अस्तित्व के एक अलग ही पहलू को हमारे सामने रखता है। और उनकी मौजूदगी सिर्फ अवतारों तक ही सीमित नहीं है। पूरे देश में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में उनकी ऊर्जा स्थापित है, जिन्हें प्रकाश का स्तंभ माना जाता है। इस प्रसिद्ध प्रार्थना में उन्हीं का जिक्र है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर शिव के इतने रूप हैं, तो उनके सार को, उनके शिव तत्व को समझने का असली रास्ता क्या है? इसका जवाब चित्रभानु नाम के एक शिकारी की कहानी में छिपा है। हुआ ये कि वो रात में एक बेल के पेड़ पर फंसा था और अनजाने में उपवास रखते हुए बेलपत्र नीचे मौजूद एक शिवलिंग पर गिराता रहा। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने एक गर्भवती हिरनी को मारने के बजाय उस पर दया दिखाई और उसे जाने दिया। रात बीतते बीतते उसने और भी हिरणों और उनके परिवार को जीवन दान दिया। सुबह तक उसकी अनजाने में हुई पूजा और करुणा भरे कामों ने उसके हिंसक दिल को पूरी तरह से साफ कर दिया और उसे मोक्ष मिल गया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? शिकारी को मोक्ष सिर्फ उपवास रखने या पत्ते चढ़ाने से नहीं मिला। उसे मोक्ष मिला क्योंकि करुणा ने उसके हिंसक मन को शुद्ध कर दिया। यही तो शिव तत्व का सार है, कल्याण यानी सबका भला। और आखिर में ये परम सत्य श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, जो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक को एक ही परम कारण के रूप में देखता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो परब्रह्म एक ही है, बस काम 3 अलग अलग करता है। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करना, विष्णु के रूप में पालन करना और शिव के रूप में रूपांतरण करना।
इसीलिए पुराण कहते हैं कि इन तीनों में भेद देखना अज्ञान की निशानी है। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। देवताओं और असुरों की इन सदियों पुरानी कहानियों में आज हमारे जीवन के लिए क्या संदेश छिपा है, इस पर सोचना जरूरी है।